तो प्रैक्टिकल आपको 10th में लिखना है। प्रैक्टिकल 1 समतल दर्पण उद्देश्य से पहले हेडिंग पड़ेगी। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए एम पड़ता है। समतल दर्पण की सहायता से परावर्तन के नियमों का अध्ययन करना। ठीक है, उसके बाद परावर्तन के फर्स्ट नियम सेकंड नियम लिख दीजिए। कई बार नियम लिखने को याद है, सिर्फ नियम लिख दीजिए, डायग्राम बना दीजिए। उसके बाद क्या है, आपका डायग्राम बन गया। डायग्राम बनने के बाद आप कहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद आवश्यक सामग्री, एक चौड़ी सी पेज लेना है आपको, पेंसिल लेना है, स्केल लेना है, ड्राइंग बोर्ड लेना है, बस ये सारी चीज लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ सारी टेबल बना देनी है। तो उसमें क्या आपतन कोण कितना 45, परावर्तन कोण कितना 45 डिग्री, दोनों एंगल बराबर होना चाहिए 48 और दोनों का डिफरेंस 0। ठीक है, अल्टीमेटली आपको कितना लिखना है, देखो इतना प्रैक्टिकल लिखना होता है। ठीक है, एक बार फिर से देखो, ठीक है। उसके बाद देखो प्रैक्टिकल 2 लिखेंगे, दिए गए प्रक्रम में रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तनों में अंतर करना। ठीक है, ये प्रैक्टिकल 2 है। उद्देश्य में वही लिखेंगे। आवश्यक सामग्री, मोमबत्ती चाहिए आपको, माचिस, कांच की पट्टी का, चाइना डिश, कांच की छड़। ये मेल्ट कर रहा है, तब मेल्ट करते हो मोम को तो क्या होता है, मोमबत्ती को गल जाता है। जो गलता है, मेल्टिंग प्रोसेस जो है वो क्या भौतिक परिवर्तन है, और जो वो केमिकल दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो केमिकल फॉर्म होता है, राइट। एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लाइट में कन्वर्ट होता है। देखो इसमें मोम का पिघलना, दूसरा पदार्थ तो नहीं बनता, मोम का जलना नहीं बनता, मगर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। एक बार ध्यान से देखो, आप इसे रोक रोक करके लिख लेना अपनी कॉपी में। एग्जाम में इतना लिख के आना, 100% नंबर मिल जाएंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरा आप इंग्लिश मीडियम वाला एक्सपेरिमेंट 1 पहला लिखेंगे एम, या ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव ऊपर भी लिख सकते हैं। टू स्टडी द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग ए प्लेन मिरर, ऑब्जेक्टिव में यही कहानी। मटेरियल रिक्वायर्ड में प्लेन मिरर चाहिए, स्टिक चाहिए। ठीक है, और कुछ आपको इरेजर, पेन, पेंसिल, ये सब चीजें चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखिए, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखिए, डायग्राम बनाइए। तो ये फिगर 6.1 है, ऐसा कुछ मत लिखिएगा, सीधा लिखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑब्जर्वेशन में इतने डालिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम एंगल होना चाहिए। कंक्लूजन में लॉ वेरीफाई हो गया, राइट। अगर एक आध कम भी लिखते तो चलेगा, मगर मोटा मोटी इतना लिख लीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंट 2 में आई है, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंज इन ए गिवन प्रोसेस। सेम है, उसकी इंग्लिश वर्जन है। ऑब्जेक्टिव या एम वही चल रहा है। डायग्राम बना दीजिए। प्रोसीजर मत लिखिएगा, कभी भी प्रैक्टिकल में प्रोसीजर आपको करने के लिए होता है, न कि किसी को बताने के लिए होता है। ऑब्जर्वेशन टेबल जरूर बनाइए, कंक्लूजन डाल दीजिए। मेल्टिंग फिजिकल है, और उसके बाद बर्निंग जो है केमिकल प्रोसेस है। हिंदी मीडियम वाला एक बार प्लीज फिर से देख लीजिए ध्यान से। सर, आपको पता है कि हम लोग एनआईएस के बारे में बात कर रहे थे, अभी एनआईएस पर पूरा फोकस है। आज 10th क्लास साइंस प्रैक्टिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल, 2 प्रैक्टिकल उसमें लिखने हो गए, और दोनों क्वेश्चन हम आपको आउट कर रहे हैं। 100% यही लिख के आना, बाकी की बातें छोड़ दो। अगर दूसरा भी प्रैक्टिकल आता है तो भूल जाओ, ये दोनों परफेक्ट लिख के आ जाओ, नंबर मिल जाता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। वहां वो लोग क्वेश्चन की एक लिस्ट दे देते हैं, 3-4 दे देते हैं, राइट, 5-6 भी दे देते हैं, कई बार 2 ही देते हैं। अब उसमें से करना क्या होता है, कई बार वो बोलते हैं कि जो तुमको 2 प्रैक्टिकल आता है वो कर लो। ध्यान समझिए, हर स्कूल अलग है।
दो प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम लिख के आ जाओगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हमारे पास टेबल होता है कि हाँ इतने प्रैक्टिकल है, इनमें से बच्चे ने 2 परफॉर्म किया तो हमने फेल नहीं करना है, इनके मार्क्स दे देना है। ठीक है, 10th क्लास में प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है, इनके मार्क्स इंक्लूड कर दिया जाता है, टोटल 33 में काउंट होता है। राइट, 2 एक्सपेरिमेंट लिखने होते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट लिखा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों समझा रहे। पहली हेडिंग पढ़ती है एम, दूसरा पढ़ता है मटेरियल रिक्वायर्ड, या एम की जगह पर ऑब्जेक्टिव भी लिखा तो भी चलेगा, एम और ऑब्जेक्टिव दोनों लिखा तो चलेगा। डायग्राम बनाना मस्त है। ऑब्जर्वेशन टेबल जो आपने प्रैक्टिकल किया वो ऑब्जर्वेशन टेबल, मगर ध्यान रखना क्या नहीं लिखना है, क्या नहीं लिखना है, हाउ टू ऑब्जर्व, हाउ टू मेजर, हाउ टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल, ये सब नहीं लिखना है, क्योंकि आप किसको बता रहे हो। बहुत सारे हमने देखा यूट्यूब पर वो क्या करते हैं, सेम कॉपी करते रहे, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। हम लोग लैब के अंदर दिन भर होते हैं, बच्चों के साथ ही होते हैं। ठीक है, आप ये किसको बताओगे कि हाउ टू परफॉर्म, कैसे परफॉर्म करना, आप बताओ मत, आप करके दिखाओ। तो आपको कभी लिखना नहीं होता हाउ टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट, अंडरस्टूड। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज ऑब्जर्वेशन टेबल मस्ट है, क्योंकि जो आप प्रैक्टिकल में फाइंड आउट लेके आते हो तो वो प्रैक्टिकल में लाए क्या, तो ऑब्जर्वेशन टेबल में डाल दिया, इसलिए मस्ट है कि ऑब्जर्वेशन टेबल को ध्यान से आप देखो, वो लिखो जरूर। कंक्लूजन लिख सकते हो लिखो, नहीं तो ऑब्जर्वेशन टेबल इज सफिशिएंट। एक्सपेरिमेंट 2 हमने दिया, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस इन द गिवन प्रोसेस। एक वैक्स मोम दे दिया गया, कैंडल दे दी गई, मोमबत्ती दे दी गई, इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज आपको बताना है। तो हमारे लिए बहुत इजी होता है ये कैंडल लेना। कैंडल को जब आप बर्न करते हो तो 2 तरीके, एक तो मेल्ट होता है, तो मेल्टिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसे आप भौतिक परिवर्तन बोलते हो। जब वो मेल्ट होकर नीचे उस आग देखना, उससे हीट निकलती है, उससे लाइट निकलती है, तो ये केमिकल प्रोसेस है। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में और साथ साथ हीट एनर्जी में, तो ये जो होती है एक केमिकल प्रोसेस है। तो एक फिजिकल प्रोसेस मेल्टिंग होगी, एक केमिकल प्रोसेस, इन दोनों प्रोसेस को समझाना है आपको। इसके लिए भी टेबल बनानी है, आपको एम लिखना है, ऑब्जेक्टिव भी लिखना है, ऑब्जेक्टिव लिखो या मत लिखो, उसके नीचे लिखो डिस्क्रिप्शन टाइप का लिखा जाता है, 3-4 चीजें। डायग्राम मस्त बनाना, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना, उसमें मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ द वैक्स, ये दोनों कहानी चलेगी। उसके बाद कंक्लूजन में क्या, मेल्टिंग ऑफ द वैक्स क्या फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होगी। उसके बाद बर्निंग ऑफ वैक्स क्या है, केमिकल प्रोसेस है, ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। हिंदी में वही करना है, हिंदी में एग्जैक्टली वही प्रैक्टिकल है। उद्देश्य पहला लिखना है, उसके बाद लॉज लिखना है, परावर्तन के नियम। जब लाइट सनलाइट आती है तो उससे क्या होती है, अपवर्तन होता है या तो परावर्तन होता है, या तो रिफ्लेक्शन होता है या तो रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ रिफ्लेक्शन है, क्या है, रिफ्लेक्शन है। जब किसी स्मूथ सरफेस पर गिरती है लाइट या प्लेन मिरर पर गिरती है तो रिफ्लेक्ट बैक होती है, इसी बात को समझाना है। इसमें इसका लॉज क्या, पहली बात लिखना है, समतल दर्पण की सहायता से परावर्तन के नियमों का अध्ययन करना। दोनों नियम लिखो। पहले नियम में क्या, आने वाली रेज इंसिडेंट रे, जिसे आपतन कोण बनाएगा, वो आपतित किरण है, आपतन कोण बनाएगा, रिफ्लेक्ट बैक होकर परावर्तन करेगा तो परावर्तन कोण बनाएगा। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, एडजस्ट कर लेना। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम में क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, इसलिए जब टेबल बना तो ध्यान रखना सिमिलर एंगल भरना। नीचे आ जाओ, आवश्यक सामग्री, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, ड्राइंग बोर्ड चाहिए, ये सारी चीज जितना याद है तुमको वो सारा लिखो, चलेगा। उसमें इतने मीटर इतने सेंटीमीटर उससे फर्क नहीं पड़ता। टेबल बनाना मस्ट है। नीचे टेबल में आओ, एक आप 1 2 3 3 एक्सपेरिमेंट मैंडेटरी है, तो सीरियल नंबर 1 2 3, इसमें आपतन कोण कितना 45 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री लिख दो, उतना ही परावर्तन कोण लिखो, दोनों का डिफरेंस 0 कर दो। फिर दूसरा एंगल लेके आओ, थोड़ा बढ़ा दो एंगल, 45 48 50 कर दिया, 35 38 42 कुछ भी कर दो, बढ़ा दो, एंगल बढ़ाते चले जाओ सीरीज में। फिर देखो सेम ही एंगल आता है, दोनों का डिफरेंस भी 0 आता है। कंक्लूजन लिखो या मत लिखो, चल जाएगा हमारा टेबल से। अब हिंदी में और इंग्लिश में दूसरा क्या था, अब दूसरा जो एक्सपेरिमेंट हिंदी में था वो क्या था, दिए गए प्रक्रम में रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तनों का डिफरेंस करना। ठीक है, वही कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट हिंदी में करना। उद्देश्य लिखना, आवश्यक सामग्री में क्या चाहिए, मोमबत्ती चाहिए, मैच बॉक्स चाहिए, कांच की पट्टी का चाहिए, दोनों का एक्सपेरिमेंट करो। टेबल एक बनाओ, आपको बोला है कि प्रैक्टिकल में कुछ करो ना करो, जो एक्सपेरिमेंट आएगा वो टेबल के अंदर भरना जरूरी है। हम वही देखते कि बच्चा करने क्या जाता है, मटेरियल कम ज्यादा लिखा हो चलेगा, टेबल में फाइनली आ गया तो वो चलेगा। वही चाहिए हमको कि टेबल में प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर दिया, परफॉर्म किया तो मिला क्या, तो वो टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करता है। और नीचे फाइनल अगर निष्कर्ष लिखता है, कंक्लूजन लिखता तो चलेगा। क्या लिखे, मोम का पिघलना भौतिक प्रक्रिया है और उसका जलना रासायनिक प्रक्रिया है। क्यों, वो एक आपके पास क्या है, कैंडल है, कैंडल एक अनदर फॉर्म के अंदर है, राइट, वो एक सॉलिड फॉर्म में, जब उसको मेल्ट करते हो, जब उसको जलाते हो, बर्न करते हो तो क्या होता है, उससे लाइट निकलती है, हीट निकलती है, ये केमिकल प्रोसेस है। हमको एक दूसरी फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए नजर आ रहा है।
तो आपको रासायनिक परिवर्तन लिखना है। तो ये 2 प्रैक्टिकल आपने कर देना है। हम दोनों प्रैक्टिकल एक साथ अटैच कर रहे हैं। पहली बार जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। जो जिन लोगों ने नहीं किया, प्लीज कर लो। और अगर इस 2 प्रैक्टिकल ये कॉमन है जो हम लोग सब जगह देते हैं, अगर इसके अलावा भी कोई प्रैक्टिकल देता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये 2 प्रैक्टिकल अच्छे से आता है, अच्छे से लिख के आ जाओ, टीचर 100% नंबर दे देगा, क्योंकि हम लोग के दिमाग में रहता है ये हमारे सिलेबस में इतना सारा है, बच्चे को ये 2 आता था, अच्छे से लिख के आ, इसके पूरे नंबर दे दो। ठीक है, 2 प्रैक्टिकल 4 × 2 8 मार्क्स, 3 आपके इसके बुक्स के प्रैक्टिकल बुक्स। प्रैक्टिकल का जो रिकॉर्ड बुक है वो सबमिट जरूर करना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये लिखना, अरे आपके पास लैब मैनुअल है ना, लैब मैनुअल के बुक है, ऑनलाइन जाओ लैब मैनुअल ले लो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को एग्जैक्टली कॉपी कर दो। टेबल में कुछ डेटा भरना है वो ऑनलाइन, जैसे 2 प्रैक्टिकल का आज डेटा दे दिया, ये भर लो, कुछ ऑनलाइन डेटा उठा के भर दो, नहीं भरा तो टेबल को स्किप कर देना, या जो भी कुछ भी भर देना। वो रिकॉर्ड का फॉर्म है, रिकॉर्ड को सबमिट कर देना। ऑनलाइन सारा डेटा अवेलेबल है, मगर कम से कम रिकॉर्ड जरूर बनाना, नहीं तो 3 नंबर तुम्हारे चले जाएंगे। वाइवा के कुछ 1-2 मार्क्स होते हैं, वो जब अच्छा लिखते हो तो वाइवा नहीं भी लिया टीचर तो उसमें इंक्लूड कर देगा। और ध्यान है, जो पीसीपी के मार्क्स है टीचर यही इंक्लूड करता है प्रैक्टिकल के साथ। अगर प्रैक्टिकल अच्छा कर दिया, पीसीपी के उधर एरिया बना नहीं, वही एआई पीसीपी है, आपको इसमें मार्क्स जोड़ देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जिन्होंने चैनल को प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, सारे पेपर लीक करेंगे। हो सकता है आज एक और वीडियो शायद शाम तक आ जाएगा। ठीक है, कल से हम लोग सोच रहे हैं 2 वीडियो देने का, एक 10th का, एक 12th का, एक 10th का 12th का, सारा प्रैक्टिकल का हम लोग दे देते हैं, बिल्कुल रिटन एग्जैक्टली जाके यही लिखो, न कम लिखो न ज्यादा लिखो, आपको 100% मार्क्स मिलेगा। ठीक है, कौन क्या बताता है, कितना पढ़ा लिखा वो उस पर हम लोग जा नहीं सकते। ठीक है, चलो थैंक यू।